मेरा ज्ञान आप नहीं सुन पाओगे। आपके कान फट जाएंगे, आपके दिमाग की स्नायु सिकुड़ जाएगी, मस्तिष्क पर त्योड़ी पड़ जाएगी, ज्ञान का बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, यहां तक कि आप मेरे से झगड़ा करने लग जाओगे। एक समय की बात है, राजा बीर देव सिंह बघेल काशी के राजा थे। राजा का महल एक सुंदर बगीचे में था। एक बार राजा ने अपने गुरु ब्राह्मण की आज्ञा अनुसार भजन कीर्तन का आयोजन करवा रखा था। मंदिर के नज़दीक की एक बगीचे में भजन कीर्तन चल रहा था। कई श्रोताओं के बीच कई ब्राह्मण अपने इष्ट देवों का जिक्र कर रहे थे। पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी भी कीर्तन में पहुंच गए। कुछ दूरी पर आसन लगाकर बैठ गए। सभी ब्राह्मण अपने इष्ट देवों की महिमा सुना रहे थे। राजा का गुरु ब्राह्मण कबीर साहिब के पास गया। हे भक्त, आप भी अपने विचार व्यक्त कीजिए, अपने इष्ट देव का गुणगान कीजिए। आप भी साधु ही लगते हो। हे महात्माओं, आपने सर्वसंपन्न ज्ञान तो सुना दिया, मैं और क्या सुनाऊं? मेरा ज्ञान तो आपके ज्ञान के सामने सूर्य को दीपक दिखाने के तुल्य है। सभी ब्राह्मण तथा भक्त कबीर साहिब से ज्ञान सुनने के लिए अनुरोध करने लगे। मेरा ज्ञान आप नहीं सुन पाओगे। आपके कान फट जाएंगे, आपके दिमाग की स्नायु सिकुड़ जाएगी, मस्तिष्क पर त्योड़ी पड़ जाएगी, ज्ञान का बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, यहां तक कि आप मेरे से झगड़ा करने लग जाओगे। भक्त जी, हम साधु संत भक्त हैं। हम कभी झगड़ा नहीं करते। हमें तो कोई गाली भी दे जाए तो हम मुस्कुराकर चल देते हैं। और आप तो साधु भक्त लगते हो। आप तो भगवान की ही महिमा सुनाओगे। हम आपसे वादा करते हैं कि आपके साथ कोई झगड़ा या विरोध नहीं करेंगे। तो ठीक है, सुनो अब मेरे इष्ट देव की महिमा। आज मैं आपके सब इष्ट देवों की उत्पत्ति बताता हूं। अधूरे ज्ञान के कारण आप इन जन्म मृत्यु में आने वाले भगवानों को सच्चा मान रहे हो। उस पूर्ण परमात्मा का लोक और वह स्वयं अविनाशी है। मैं उसी लोक से आया हूं। वह सतनाम जिससे पूर्ण मोक्ष होता है, मैं उसी का सौदा करने आया हूं। वह पूर्ण परमेश्वर तो इन तीनों लोकों से बाहर रहता है। आप सब तो भूल में पड़े हो, जबकि हमने आपके ब्रह्मा विष्णु और महेश को कई बार जन्मते और मरते देखा है। यहां तक कि इनके माता पिता ज्योति निरंजन काल और उसकी अर्धांगिनी दुर्गा भी कई बार जन्म और मर चुके हैं। इन तीनों देवों की भक्ति तो हर कोई दे रहा है, लेकिन उस चौथे पद को कोई नहीं जानता। जबकि पूर्ण मोक्ष तो इन चारों को छोड़कर पांचवें को इष्ट मानकर पूजने से होता है। यह सारा संसार तीन गुणों की भक्ति यानी ब्रह्मा विष्णु और शिव जी की भक्ति में लीन है। इससे कोई लाभ आपको नहीं मिल सकता। लाभ के लिए आपको निज नाम सतनाम का ही सहारा लेना पड़ेगा। वह सतनाम में लेकर आया हूं। अभी इन पंडित जी ने बताया कि भगवान रामचंद्र जी हमारे इष्ट देव हैं और यही सर्व के पालनहार है। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि जब श्री राम जी को लंका के लिए जाना था, तो श्री राम जी को तो 3 दिन तक समुद्र से रास्ता लेने के लिए याचना करनी पड़ी। फिर उन्हें पुल बनाकर जाना पड़ा, जबकि एक अगस्त्य नाम के ऋषि जी ने इन सारे समुद्रों को एक घूंट में पीकर खाली कर दिया था। फिर इनमें तो अगस्त्य ऋषि जी बड़े हो गए, क्योंकि रामचंद्र जी यह नहीं कर पाए। वही जब मेघनाथ ने राम लक्ष्मण सहित पूरी वानर सेना को नाग फांस में डाल दिया, मानवीय लीला करने को कहलाए जाने वाले रामचंद्र जी और उनकी पूरी सेना को रावण की सेना अगर चाहती तो उसी समय नष्ट कर सकती थी। लेकिन उस समय गरुड़ जी को बुलाया गया और उन्होंने राम लक्ष्मण को बंधन मुक्त किया। भोले श्रद्धालुओं, यहां आपके रामचंद्र जी भगवान हुए या गरुड़ देवता? कबीर साहिब ने कई देर तक इस प्रकार का तत्व ज्ञान सुनाया। कबीर साहिब के ऐसे ज्ञान से सभी श्रोता आश्चर्यचकित थे और ब्राह्मणों से उत्तर सुनना चाहते थे, जबकि ब्राह्मण और पंडित जी निरुत्तर हो गए। राजा बीर देव सिंह का गुरु ब्राह्मण राजा के पास गया। राजन, एक कबीर नाम का भक्त साधु हमारे इष्ट देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश जी को नाशवान बताता है और कहता है कि इनका पिता तो काल है। वो कहता है कि पूर्ण परमेश्वर तो अन्य है
जिसने सारी दुनिया बनाई है। मैं उसी के लोक से आया हूँ। उसने कहा है कि आपके देवताओं को आपने मंदिर में कैसे बुला लिया। वह कोई आपका नौकर थोड़ी है जिसे आपने मूर्ति में डाल दिया। ये मूर्ति भी आदमी ने बनाई और उसमें भगवान भी आदमी ने ही डाल दिया। तो भगवान कैसे हुआ? ऐसी ऐसी बेतुकी बातें बना रहा है। अच्छा, उसे यहाँ बुला कर लाओ। राजा अपने एक मंत्री को कबीर साहिब जी को बुलाने के लिए भेजता है। हे संत जी, आपको हमारे राजा ने बुलाया है। मुझे तो आपके राजा से कोई काम नहीं है। अगर उन्हें हमारी जरूरत है तो वे स्वयं आ जाएं। मैं ना ही तो कोई पंडित हूं, ना ही आपके राजा का नौकर, ना ही कोई जादू जंतर करने आया हूं और ना ही कोई देशद्रोही हूं। मुझे क्यों राजा ने बुलाया है? हम नहीं जाते। राजन, सच में ये तो कोई अभिमानी संत लगता है। सीधे मुंह बात ही नहीं करता। बोला कि मैं आपके राजा का नौकर नहीं हूं। अगर राजा को काम है तो वह स्वयं आ जाएगा। राजा ने अपनी बुद्धि से काम लिया और सोचा कि यह तो कोई परम संत लगता है, वरना संत को ऐसे राजा का बुलावा जाता है तो धन के लालच में दौड़कर आता है। अरे भाई, वह अभिमानी नहीं, सच्चा संत है। ऐसे ही संत की मुझे तलाश है। मैं स्वयं उन संत के पास जाऊंगा। राजा पैदल ही कबीर साहिब जी से मिलने पहुंचा। जब राजा कबीर साहिब के निकट सा पहुंचा तो देखा कि कबीर साहिब पृथ्वी से 1.25 हाथ ऊपर हवा में स्थित है। राजा को समझते देर नहीं लगी और जाते ही कबीर साहिब के चरणों में अपना सिर रख दिया। हे भगवान, कृपया अपने दास की कुटिया में चलिए। नहीं राजन, सत्य ज्ञान का उजागर तो सभी के सामने होना चाहिए। हे भगवान, आज मैं भी सत्य और असत्य का निर्णय करना चाहता हूँ। कृपया महल चलकर मुझे अपना संपूर्ण ज्ञान समझाइए। राजा के विशेष आग्रह करने पर कबीर साहिब राजा के साथ महल के लिए चल पड़े। राजा ने सम्मान पूर्वक कबीर साहिब और अपने ब्राह्मण गुरु का आसन लगवा दिया और ज्ञान चर्चा करने के लिए कहने लगा। ब्राह्मण देवता, आपका कबीर साहिब जी से क्या मतभेद है? अब आप दोनों आमने सामने हैं, अपनी ज्ञान चर्चा कीजिए। सर्वप्रथम तो कबीर जी ने हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश जी को ही नाशवान करार दिया, जो कि पूर्णतः गलत है। क्या प्रमाण है इसका इनके पास? जरूर ऋषि जी, जरा देखिए अपने पुराणों में। देवी भागवत पुराण के 3 स्कंद में ये तीनों स्वयं ही स्वीकार करते हैं कि हमारा जन्म और मृत्यु होती है। ब्राह्मण उसी समय देवी भागवत पुराण का 3 स्कंद पढ़ने लगा। भगवान की रजा से ब्राह्मण को पुराण का वही प्रकरण हाथ लगा जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु सिद्ध होती है। ब्राह्मण के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। कुछ देर तक स्तब्ध सा रह गया, लेकिन सोचा कि इन्हें मना कर देता हूँ, ये सब तो अशिक्षित है। कबीर साहिब ब्राह्मण के चेहरे का हाव भाव समझ गए। ऋषि जी, आज आप राजा की कचहरी में हैं और ये निर्णय होकर ही रहेगा कि कौन सत्य कथा करता है। अगर आप नहीं बता सकते हैं तो किसी अन्य ब्राह्मण को बुलाकर पूछा जाएगा। ब्राह्मण गुरुजी, आज मैं सिर्फ सत्य सुनना चाहूंगा। अगर किसी प्रकार से आप गलत निकले तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्षमा करें राजन, पुराण में ऐसा ही लिखा है। हम भी इस प्रसंग से अनभिज्ञ हैं। ब्रह्मा विष्णु और शिव जी बोल रहे हैं कि हमारा तो आविर्भाव और तिरोभाव यानी जन्म और मृत्यु होती है, और इन्होंने मां दुर्गा को अपनी माता अर्थात जननी सिद्ध किया है। ये हमारे कर्म में कुछ बदलाव नहीं कर सकते। राजा ने कबीर साहिब जी के चरण पकड़ लिए। हे भगवान, हम दीनों पर भी दया कीजिए। कृपया अपना ज्ञान विस्तार से समझाइए। आप संत ही नहीं बल्कि भगवान स्वरूप हैं। आपका ज्ञान 100 आने सत्य है। तब कबीर साहिब ने राजा, रानी और ब्राह्मण को संपूर्ण सृष्टि रचना सुनाई और तत्व ज्ञान समझाया। राजा बीर देव सिंह बघेल तथा रानी मानक देई और ब्राह्मण पुरोहित ने कबीर साहिब से दीक्षा ली और सत भक्ति करनी शुरू की।
ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।